ये जो सेमिनार है इसकी जो प्रेरणा है और इसका जो मार्गदर्शन है वही वैद्य जानी सर है। ये इनका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा। हम लोग कम से कम 12 साल पहले सर के साथ मिले थे और इसकी शुरुआत भी हमारे थाना के वेस्टफील्ड ब्रांच ने सर का ये पंचगव्य के ऊपर लेक्चर रखा था और हम में से कई वैद्य वो सुनने गए थे। उसके बाद हमने उल्लासनगर में जो कार्यक्रम किया उससे हम 5 से 7 लोग गाय से जुड़ गए और इसके बाद सर और सुनील जी ये हमारे पीछे ही पड़े थे कि आप करो करो, हमको प्रोत्साहित करते रहे और फिर आज की ये उपस्थिति और संख्या हुई है कि हम इतना ही कर पाए हैं। अभी और कुछ करना बाकी है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका सब सर ने बस फोन किया कि ये वैद्यों का सेमिनार हमें करना है और वो गौशाला के सानिध्य में करना है। तो ये आज का प्रोग्राम का प्रेरणा है, सर सभी की प्रेरणा है और इसके लिए जो व्यासपीठ दिया गया है वो व्यासपीठ के अध्यक्ष विनय वेलणकर सर भी यहाँ पे उपस्थित है। तो आज ये गौशाला से जुड़े जिन्होंने हमें धक्के दिए और ये रथ चलाया है, हमारी बैलगाड़ी चलाई है, वो तीनों आज यहाँ पे हमें उपस्थित मिले हैं मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने। सर का फॉर्मल परिचय का भी एक किस्सा ही है हमारा। हम लोग ने जो पंचगव्य ऐसा यूट्यूब पे डाला था 10 साल पहले और अरे कितना इधर इंफॉर्मेशन है ऐसा अभिजीत ने ढूंढा और नीचे नाम देखा तो सब इंफॉर्मेशन किसकी थी तो वैद्य। तो तब से सर इस कार्यक्रम गौ से जुड़े हैं। सर के जो भी मैसेज है उनका अनुष्ठान है, नवरात्रि का व्रत है, ये भी सर की एक अलग पहचान है कि गाय के लिए या सभी स्वास्थ्य रखने के लिए सर जो करते हैं वो भी हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हम कुछ ना कुछ एक गाय के लिए उपवास तो करना चाहिए। ऐसा है सर उसी दिन पूरा दूध पंचगव्य पर रहते हैं, उसका ही वो कुटी में ही रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं और ऐसा 9 दिन का सर का उपवास रहता है गौ माता के लिए नवरात्रि में। दूसरा सरकार नेशनल प्रोग्राम में है जो लक्ष्य पथ का कार्यक्रम है वो सभी आप पर्सनली सर से मिलेंगे। मैंने पूछा था सर मैं गुजरात आ रही हूँ, मैं वो देखने आऊँ तो सर बोले 1 दिन में नहीं होगा, तो 5 दिन के लिए आएगी तब लक्ष्य पथ का देख सकती है। तो इतना बड़ा जो बॉर्डर्स के गांव है वहाँ पे सर ने आयुर्वेद का प्रमोशन किया है। तो हम सब वैद्य हमेशा सोचते हैं कि रुग्णों को स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा देनी है, लेकिन स्वास्थ्य रक्षण इसको उठाने का ये विषय को आगे लेने की जिम्मेदारी और उसको लोकायुर्वेद का जैसा प्लेटफॉर्म देने का काम भी सर ने किया है। जितना मुझे सर समझ में आया है उतना मैं उनका इंट्रोडक्शन दे पाऊँ और जो और भी बहुत से आयाम है सर नेशनल एनिमल हस्बेंडरी के बोर्ड पर है, मेंबर है, बहुत सी संस्थाओं पे सर डायरेक्टर है, कहीं फाउंडेशन है। आज गर्भविज्ञान जो एक अहम विषय है, अपनी अगली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए इस पर सरकार और उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम है। और इतना सर काम होने के बाद तो अवार्ड्स तो अपने आप चले आते हैं या वो अवार्ड्स की अहमता बढ़ जाती है कि वो किसको दिए जाते हैं। तो ऐसे अवार्ड्स भी है जो सर को प्राप्त हुए हैं, वो है मोरोपंत स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले, इनका नाम से दिए जाने वाला गौ सेवा के लिए अवार्ड। दूसरा है बहुत से नाम है, 17 साल में 7 साल से सर को अवार्ड्स मिले हैं। इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड सिंगापुर से मिला है। जो शंकराचार्य जी है उनसे गौ चातुर्मास अवार्ड वो शंकराचार्य जी के हाथों से बंगलोर सर को प्राप्त हुआ है। आप सबको पता होगा कि जैसे कोविड हुआ था 19 में, तो उसमें सर ने सब लोगों के लिए और उस पर एक रिसर्च काम करने के लिए श्रुति का प्रयोग किया था और सर को उस काम के लिए भी बहुत अवार्ड मिला था। सिर्फ पर्याय नाम विश्व भेषज जैसे सर ने ये स्ट्राइक किया और सबको ये किया,
बहुत से लोगों ने उसका फीडबैक दिया और वो अपने बॉर्डर्स पर पुलिस, बीएसएफ के जवान, इन सबको अपने आयुर्वेद की तरफ से हम क्या दे सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसा कर सकते हैं, तो शुद्धि का प्रयोग किया और उसके लिए भी सर को आयुर्वेद विकास अवार्ड ये सब प्राप्त हुए हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, फिर भी मैं इतना ही इंट्रोडक्शन कर पाई। मैं सर को विनती करती हूँ कि आज का विषय को हमारे सामने रखें। सभी को नमस्कार। मंच के सामने जो बैठे हैं वैसे तो वो खुद मंच है, ऐसे माननीय विनय जी, माननीय सुनील जी एकदम पीछे बैठे हैं, फिर भी जो धक्का देने वाले अपनी दादी जी बोल रही थी तो वही आज भी पीछे बैठे हैं। नंदिनी है, दासपीठ की बहुत बड़ी टीम है, सबका नाम लो उसके बजाय में गाय का नाम लो या गाय का काम बताऊं तो ज़्यादा पुण्य मुझे मिलेगा, ऐसा मान के मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी बधाई कल्याण आयुर्वेद व्यासपीठ को। पिछले 15-20 साल से हम लोग गाय के बारे में, गौवे के बारे में, पंचगव्य के बारे में काम कर रहे हैं। वैसे तो आज मुझे याद करने जा रही है मुंबई के ही महेश्वरी जी को, लेट महेश्वरी जी, जिन्होंने इस विषय को आज के एरा में पिछले 100 साल में अगर किसी ने काम किया गाय गौवे पंचगव्य तो जो उत्तम महेश्वरी जी के पिता है, जिन्होंने इसकी नींव रखी। तो हम उसको याद करेंगे तब पता चलेगा कि भाई एक व्यक्ति ने ऐसा विषय गाड़ा आज के जमाने में। चरक के जमाने की बात कौन बार बार करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई विवेकानंद जी हो गए, आत्रेय हो गए, ये कहानी कब तक करेंगे? कहानी फिर से नई बननी चाहिए, नए पात्र आने चाहिए। तो ऋषि थे, उन्होंने तो रास्ता दिखाया है, हम उसको याद करेंगे। तो महेश्वरी जी ने भारत में एक गाय के बारे में चिकित्सा के माध्यम से, गाय के बारे में हेल्थ के वजह से हम बराबर समझे, ऐसी कोशिश आज से 17-80 साल पहले शुरू की। तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। लेकिन बाद में गौ विज्ञान हमारा नागपुर का जो सेंटर है, कितने सालों से वो प्रयत्न कर रहा है, देश में कुछ नया वातावरण मिले, गाय के बारे में कुछ जिज्ञासा बढ़े, और वैद्यों में जिज्ञासा बढ़े, किसानों में बढ़े, तो हर आयाम में गाय को जोड़ने की नागपुर का जो हमारा व्यवहार का जो सेंटर है वो काम कर रहा है। लेकिन जब एक वैद्य इस बात को देख रहा था, जिसको आप लोग हितेश जानी के नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं तो आप में से ही एक हूँ वैद्य, तो वैद्य को उसको कैसे देखना चाहिए? वैद्य इस चिकित्सा जगत में गाय को कैसे ले आएगा? गाय के बारे में आस्था होना, गाय के बारे में श्रद्धा होना, वो तो हर लोगों में है। लेकिन वैद्य की आस्था, वैद्य की श्रद्धा, वैद्य का विश्वास अपने क्रियान्वयन से ही तो होगा। बाकी बातें तो सब करते, गाय माता की जय, गाय माता की जय। तो पिछले 15-20 साल से प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसको एक सटीक ढंग से चिकित्सा में या स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे ले जाना है, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयत्न जामनगर में किया, गौ विज्ञान फाउंडेशन। पहले तो वो गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र था। जैसे भारत की ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जो आज उसके ऊपर एक जंग लग गया है, काट लग गया है, बहुत सी विद्याएं, उसमें से एक गौ विज्ञान भी है। तो हमने कोशिश की कुछ रिसर्च करने की, कुछ उसके ऐसे आयाम जो उसको आज नए एरा में, आज के समय में उसको परखना चाहिए, चेक करना चाहिए। क्योंकि मैं भारत सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड का डायरेक्टर हूँ, आप भी गाय को प्यार करते हो, कोई ऐसा नहीं, मुसलमान भी गाय को प्यार करता है। फिर भी जब हम पार्टीशन की बात करें, भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, तब हमारी जनसंख्या थी 30 करोड़।
हम लोग 30 करोड़ थे और गाय की संख्या थी 90 करोड़। एक व्यक्ति के पास 3 गाय थी। आज हम 130 करोड़ हो गए, यानी 140 है लेकिन 130 करोड़ हो गए और गाय हो गई 9 करोड़। तो हम लोग या तो झूठ बोले हैं या नक्कार है, मक्कार है, गाय माता के जैसे बोलने वाले लोग हैं। हमारी श्रद्धा विश्वास में कृति का कोई योजन नहीं है। आप गाय माता की जय बोलेंगे, गाय के पत्थर के मंदिर बनाएंगे, गाय का चित्र रखेंगे, तो फिर गाय बचेगी नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करता हूँ। सुनील जी और मैं भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के, और सुनील जी तो अगले बोर्ड में भी थे जब लोढ़ा जी थे। तो हम लोग बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो मुझे तो बहुत चिकित्सक कार्यों कुछ लोग बहुत थी, वैद्य समूह निसंशय करा, तो ये बात कहाँ लागू होगी। तो मेरी जो छोटी सी टीम थी उसके सामने मैंने विषय रखा कि गाय को हम अलग ढंग से देखेंगे, इस तरह से नहीं चलेगा। अत्र गव्यम जीवनियम वैद्यम रसायनम शतक्षीण हितम पल्यम स्तन्य करम परम हितम। ये सिर्फ बोलने का विषय है, ये रटने का विषय है, ये शास्त्र का विषय है, कृति का विषय नहीं है, चिकित्सा का विषय नहीं है, जीवन शैली का विषय नहीं है। और वो कौन बनाएगा? किसान बनाएगा जो छोड़ के भाग रहा है गाय को, बैल को। सरकार करेगी जो जर्सी का संकरीकरण हमारी देसी गाय से कर रही है। भारत की 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट ने विकास के नाम से, विज्ञान के नाम से हमारी देसी गाय का संकरीकरण किया। और हम बॉस इंडिकस को, जो ये दिख रही है गाय, जो हमारी जो गाय माता है, उसको बॉस टॉरस के साथ संकरीकरण किया और हमारी गाय का सत्यानाश कर दिया। विज्ञान के नाम से, विकास के नाम से। उसमें पार्टी का कोई विषय नहीं है, ये पार्टी वो पार्टी, ऐसा चर्चा हम वैध नहीं कर रहे। तो फिर कहाँ गलती कहाँ हो रही है? उस दूध को कैसे परखेंगे? उस नंदिनी या अमूल या उस ब्रांड से, उस दूध से गाय का लाभ मिलेगा जिसमें दूध ही नहीं है। जो आपके घर में बटर मक्खन आ रहा है, जो आप चॉकलेट खा रहे हो, जो घी के डिब्बे में घी आ रहा है, अगर वही बात चलती रहेगी तो फिर गाय नहीं बचेगी, जैसे नहीं बच रही है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने का प्रयत्न हुआ। उसमें से कुछ बातें मैं अभी करूँगा, कुछ बातें उद्घाटन सत्र में कुछ दोहराऊंगा, कुछ बताऊंगा क्योंकि हमारे मंत्री जी भी आ रहे हैं, और कुछ बातें लास्ट में मैं बताऊंगा क्योंकि आज जो फलश्रुति है पूरा ना हुआ है, उसमें आज 10-12 स्पीकर्स आएंगे आज और कल मिलकर, जिन्होंने गाय के बारे में काम किया। सबसे पहले हमने प्लान लिया, तो देखो गौमूत्र के बारे में कुछ भी बोलते हैं, हर गौशाला गौमूत्र का अर्क बना दिया। आज भी सुनील जी के इतने प्रयत्न के बाद गौमूत्र और गौमूत्र अर्क के बारे में किसी को पता ही नहीं। सब लोग अर्क को भी गौमूत्र बोलते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? वैद्य करेगा, हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और अर्क कोई चरक संहिता का तो पाठ नहीं है, उस समय तो ये नहीं था। गौमूत्र का तो उपयोग किया महर्षि चरक ने, लेकिन अर्क का तो प्रयोग नहीं हुआ। तो अर्क का प्रयोग अगर मूल शास्त्र संहिता में नहीं है तो गलत तो नहीं है, लेकिन कब से आया? तो गौमूत्र का मतलब क्या और गौमूत्र अर्क क्या है, वो भी आज भी इतने मेहनत के बाद भी भारत में और इवन वैद्यों को नहीं मालूम। और हर गौशाला गौमूत्र अर्क बना रही है, कैसे भी बना रही है, किसमें भी बना रही है। तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है और रसशास्त्रीय कल्पना जो भारत में आयुर्वेद में जो बाद में जुड़ा, जो आयुर्वेद का एक अंग बन गया, वो कैसे बना? जो रावण ने इतने सालों पहले अर्क प्रकाश में सब फॉर्मुलेशन दिए। रावण आपने पढ़ा होगा, पता नहीं मुझे, कोई रसशास्त्र वाले अगर स्कॉलर होंगे तो उसको पता होगा कि रावण का अर्क प्रकाश है। इतने अर्क के प्रयोग दिए, तो मैंने उसको ही पढ़ा। तो आप अर्क प्रकाश को, अर्क के प्रकाश में, इस ग्रंथ के प्रकाश में जाएंगे। हमने कोशिश की कि गौमूत्र क्या है और गौमूत्र अर्क क्या है। जब तक आप वो नहीं बता पाएंगे तब तक आपका मिक्सिंग वहीं से शुरू होता है। और चरक ने या बेसिक संहिताओं में मूत्र का प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये बात करते करते मुझे लगा कि हमें हमारी शास्त्रों में ही कुछ जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो हमने लगभग 10 साल तक एक काम किया जो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा वैद्यों का ही वर्कशॉप हो रहा है। अदरवाइज क्या होते हैं, आयुर्वेद वाला भी है, किसान भी है,
वो भी है, ये भी है, सब गौ प्रेमी है। गौ प्रेमी तो भारत में सब लोग हैं, उसके सामने वैद्य भी बोलता है, किसान की भी बात चलती है। तो ऐसा मिक्स काम तो हमने बहुत, मेरा आग्रह था, मेरी इच्छा भी थी, मेरा अनुरोध भी था कि वैद्यों का ही वर्कशॉप। तो ये वर्कशॉप है, इसलिए मैं आज फिर से बताता हूँ कि जिसकी वैदिक जिम्मेदारी है, किसान की तो बड़ी है, लेकिन वो उसमें समाज, सामाजिक चिंतन, परिवर्तन अलग विषय है, अभी मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी मिक्स नहीं करना। लेकिन गाय के बारे में अगर वैद्य सही नहीं समझेगा, वैद्य के बारे में जो अपेक्षा है वैद्य के पास से, वो अगर वो नहीं करेगा तो फिर गाय को कौन बचाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि है कि कल्याण शाखा ने, आयुर्वेद व्यासपीठ ने ये बीड़ा उठाया और अच्छा से काम किया। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि 12 साल तक हमने एक लिटरेरी रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, या जिसको आप कहते हैं जो शास्त्रों में कहाँ कहाँ गाय गव्य है, पंचगव्य है। तो मेरे 14 शिष्यों की टीम, इसमें से 1-2 आए हैं, 1-2 कल